Good morning, friends. Today, lots of guests coming, right? और सब रेडी हो चुके हैं मुझे छोड़ के, और अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 10 बजने में 15 मिनट, और मैं उठ चुकी हूँ 9:30 बजे, और मैं सोई थी 2 बजे। प्रिया 7 बजे उठ गई थी आज। प्रिया 7 बजे उठ गई थी मेरे साथ ही, सच में मेरे साथ ही उठ गई थी। अब प्रिया को ससुराल जाना है ना, तो उठना तो पड़ेगा। यार ये वैसे बड़े अजीब काम है साला, ससुराल। दीदी सुनो यार, ससुराल जाके जिंदगी पलट जाती है। मैं यही समझा रही थी, मैंने कहा बहन देख, ससुराल में से सास 9 बजे उठे, तुझे तो 7 बजे उठना पड़ेगा। क्यों यार, ये ऐसी जिंदगी लड़कियों की क्यों बदलती है? जितने भी ससुराल वाले देख रहे हैं, मेरे ससुराल वाले फ्यूचर, मैं 7 बजे नहीं उठूंगी। ओके गाइस, तो सोच समझ के मेरे से शादी करना। ओके अम्मा की याद में मरती खा रही हूँ। गुल्लू, वेयर आर यू? उजड़ा चमन। गुल्लू नहीं सुन रही ना अब तू मेरी? ले फिर मेरी बात सुन। सो फ्रेंड्स, मैं नहा चुकी हूँ, और अभी फिलहाल क्या करना है कि घर के बाहर से कार हटा के बाहर लगानी है। तो वो काम मैं, पापा या भाई कर सकते हैं, तो पापा कर नहीं रहे तो मैं ही करूँगी। तो चलो एक बार कार फटाफट से बाहर लगा के आते हैं। सो रही है वो। अच्छा तू नहा ली? नहा ले बहन। पानी नहीं है तुम्हारे यहाँ? हमारे यहाँ कर ले गर्म पानी, चला ले गीजर। कितनी देर में हो जाएगा? 10-15 मिनट में। एम्बुलेंस आई हुई है गली में एम्बुलेंस आई हुई है। दीदी तो अपना ही बिजी है। चलो भाई करे बाहर, बहुत डिफिकल्ट टास्क है, खतरनाक वाला एकदम। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, रुको। ये देखो यहाँ पे गैप देखो जरा। हाँ, और आगे खड़ी है स्कूटी। कैसे निकाले इंसान इतनी पतली गली में? अब दीक्षा निकालेगी। ये सारे के सारे खड़े रहेंगे। ये नहीं गाड़ी सीख लें, आती है। हाँ रहने। बाहर स्पेस ही नहीं मिली। अब मुझे लग रहा है कि मुझे यूटर्न लेके जाके देखना पड़ेगा। ये बड़ा चक्कर है यार, इस एरिया का ना बड़ा पंगा है। भगवान पता नहीं कब पैसे देगा और कब हम थोड़ा सा पार्किंग वाला एरिया लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पतली गलियों में बड़ा मुश्किल है। हाय राम, होप फॉर द बेस्ट। चलिए यूटर्न मारते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमती नारायण नारायण नारायण। जब से गरुड़ पाठ हो रही है ना, तब से तो ये मतलब मुंह पे ही चढ़ गया है। उठते बैठते सोते जागते बस यही चलता रहता है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। चलिए कार पार्क करते हैं और फिर आराम से आज घर पे मिलते हैं। क्योंकि आज आने वाले बहुत सारे गेस्ट दादी के घर से, और आज का जो खाना है वो आ रहा है मौसी के यहाँ से, यानी कि मेरी दोनों मौसियों के यहाँ से खाना आ रहा है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे गैस जल जाती है, बट अगर कोई हमें खाना देता है तो हमें मना नहीं करना। तो मौसी और ने पहले ही बोल दिया था कि आज के दिन वो लोग अपनी साइड से खाना भिजवाएंगी। तो हलवाई लगवाया हुआ है, तो हलवाई जी हमारे लिए खाना भिजवाएंगे, और सबको थाली पे बिठा के भेजना होता है हमारे यहाँ पे। तो पहले शायद हम खिचड़ी से उनका मुंह बिठारेंगे, और खिचड़ी के बाद फिर हम उनको प्रॉपर भोजन कराएंगे। एंड जितने भी लोगों ने मुझे लिप्स के लिए क्रीम वगैरह सजेस्ट की थी, तो अभी मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ, मुझे आसपास कोई केमिस्ट नहीं दिख रहा है, तो इसलिए अभी तक मैंने परचेज नहीं करी है। बट आफ्टर थेरेपी मैं परचेज करूंगी, और होपफुली तब तक ठीक भी हो जाए। क्योंकि अम्मा की डेथ वाले दिन मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। इवन मेरे हैंड्स भी ये देखो कितना अजीब हो गए हैं, पता नहीं क्या हुआ है उसी दिन। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है मैजिक हो जाए कि 13वीं वाले दिन ये चीज़ सही हो जाए। तो चलो मैं एक बार ड्राइव कर लूँ, फिर आपसे करती हूँ बात।
मौसी के यहाँ से आया आलू आलू गोभी। हलवाई के यहाँ से आए हैं। मौसी के यहाँ से आया है। मौसी के यहाँ से नहीं है, मौसी ने बनवा के दिए। हाँ वही ना। और ये मटर पनीर, ओए नाचो। मन कर रहा है बहन खाने का। पूरी बनवा लो। हाँ है ना, भूख लग रही है ना यार। यहाँ तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया नाश्ता भी नहीं कराया आपने। ओ झूठ। एक रोटी तो दीदी के पेट में। वो मुझे दवाई खानी थी यार, वो जरूरी थी। हाँ असली ड्रामे भूख तो अब लगी है, वो दवाई के लिए पूरी तार तो नकुल जा बोला। नोएडा वाली दादी जी आ गई है। चलो भाई मिलने चले। ये आ चुका है मेरा भोजन, तो करते हैं फटाफट से ब्रेकफास्ट। और अभी बज रहे हैं क्या, रात 10। अभी लोग हिटलर फादर को मिस कर रहे थे। ये रे वन एंड ओनली हिटलर फादर। सेकंड पीस बनना मुश्किल है, सेम एग्जैक्ट कॉपी। तो मस्त भोजन हो गया मटर पनीर के साथ। तो मैं सोच रही हूँ मटर पनीर नीचे ही ले लूँ क्योंकि ये फ्रेश है। ये अपना चाय टाइम हो चुका है और पीते हैं चाय। नहीं आप मत पियो। पी लेती हूँ यार, मेरे को पी रही हूँ मैं। मत पियो। ये मुझे चाय नहीं पियो, देखो पी रही हूँ मैं, अभी पता चलेगा। नहीं ऑलरेडी दीदी आप तो मत पियो, चीनी वाली है। अच्छी बनी है, मतलब ओके ओके है, अच्छी है बहन। जब खुद कुछ काम ना करो ना आज तो मैंने देखो पच्ची दो तो दूसरों को जल्दी जल्दी चाय पीनी पड़ेगी क्योंकि सब आ चुके हैं। कर्टेन लगे हुए हैं ना, ये जो कर्टेन लगा हुआ है ये जब हमारा पुराना घर था जिसमें मेरा और मेरे भाई का सेपरेट रूम था, तो ये हमारे रूम में कर्टेन्स लगे हुए थे। एंड आई स्टिल रिमेम्बर, मैं इन सबको देखती थी एंड मैं इमेजिन करती थी बहुत सारी चीज़ें। ये कर्टेन देख के एकदम मेमोराइज हुआ। इधर बन रही है खिचड़ी जिससे सब अपना मुंह बिटारेंगे और फिर सबको सर्व होगी खिचड़ी। खाना नोट कर रही है। मेरी बुआ पकड़ कर मारेगी, उनके भतीजे हैं। फ्रेंड्स, पापा की चाची जी हमारी दादी और पापा की चाची जी पीछे भी बैठी हैं और एक चाची जी है। 3 तीनों है। हमारी दादी जी, पापा की चाची जी। पापा की चाची जी से ज्यादा अच्छे से समझेंगे, हमारी दादी जी से कम समझेंगे। अच्छा, अभी पापा शादी के एल्बम में सबका हमने मैं आई थी सतीश की भी नहीं, मैं फिरोज तक में आई थी, फिरोज तक में आई। और ये चाची जी की बेटी हैं, यानी कि हमारी बुआ। नहीं फिरोज की में तो मेरी शादी नहीं हुई थी ना, मैं आई थी फिरोज की में। आपकी सबकी फोटो है मेरे एल्बम में। बोली वो बाला वो इधर लगती है और ये सूरज वो इधर लगती है। हाँ आज सूरज वो इधर लगती है, बाला वो इधर लगती है। हाँ फिरोज और मैं इकट्ठे ही पड़े हुए हैं। हाँ है ना। सोनीपत इकट्ठे ही रहते थे तो इकट्ठे ही पढ़ते थे, एक ही क्लास में थे। अच्छा
सरोज की शादी में ही आई थी। जैसे आप दोनों आए ना, मैं पहले बता रही हूँ बुआ ही है। देख के हाँ, क्योंकि पहले जब आए ना आप, तो मैंने ही सोच दिया था दोनों बुआ ही हैं। ये बाला बुआ जैसी लगती है, सरोज बुआ जैसी। हाँ बिल्कुल सेम है ना दीदी की शक्ल तो। आप कहाँ रहते हैं? नोएडा, हम तीनों नोएडा में हैं। पास पास। अच्छा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नौवां अध्याय श्री गरुड़वाच भगवान विष्णु नारायण श्रीमद् नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गुल्लू नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण विष्णु भगवान की जय। श्री गरुड़ गरुड़ महाराज जी की जय। अथ 10वां अध्याय आप बोलिए आप। आपने बोला कि जैसे जन्म यहाँ पे इसलिए क्योंकि कोई लेने देन था, लेन देन जो हमसे था तो दूसरे उसमें वहाँ पे कैसे चले गए? जन्म तो यहीं पे फिर से होना चाहिए। यहाँ का लेन देन तो पूरा कर गए ना, हम जी तो गए। जो यहाँ का जीवन है वो तो अपना पूरा कर गए ना। अब जब आगे वालों का है या आगे जो या यहाँ करना उसके लिए तो जाना है। आपने अपना चुक लिया, अब आपने अपना तैयार कर लिया तो आप भी तो किसी का चुकोगे जाके। यही रिश्ते बनते हैं, यही खत्म हो जाते हैं बस। ये विधि का विधि है और कुछ नहीं। बोलो 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 जल्दी पूछो। किसी के घर में डेथ हो जाती है तो ऐसे बोलते हैं कि मतलब कि सूतक हो गया। सूतक हो गया और जैसे उनका संस्कार करके आते हैं, आके नहा लो हाँ। और ये कर लो, मतलब ये सब क्यों? वो तो हमारे घर का ही इंसान था ना। बोलो विष्णु भगवान की जय। कैसा आंसर चाहिए? साइंटिफिकली चाहिए कि आध्यात्मिक चाहिए? साइंटिफिकली तो बीमारी होती तो हमें बीमारी लग जाएगी। साइंटिफिकली तो सीधी सी बात है, हाइजीन का मैटर है। हाँ। आप जहाँ होके आए हैं वहाँ से उस शरीर को आपने दग्ध किया है और वो एक अपवित्र वस्तु थी। दोनों चीजें हैं। क्या है कि उसकी मृत्यु क्यों हुई? दोनों तरीके हो सकता है ना, एक वृद्ध भी हो सकता है, एक युवा भी हो सकता है। किस कारण से मृत्यु हुई उस कारण पे ना जाएं और अपने आप को हाइजीन रखें, सेफ रखें। आप नहाएंगे धोएंगे साफ रहेंगे तो आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। बाकी और एक पॉजिटिव भी रहता है थोड़ा सा। ठीक है, ये तो हो गया आपका साइंटिफिकली कारण है। आध्यात्मिक दृष्टि से कारण ये है क्योंकि वो एक अपवित्र वस्तु मानी गई है। जब तक उसमें जीवात्मा का वास है वो पवित्र है, अर्थात परमात्मा उसमें निवास करता है तो वो शुद्ध है। परंतु जैसे अभी वही तो कहा था अंतिम पैरे में, क्या कहा? क्योंकि जैसे ही उसमें से जीवात्मा निकली तो वो अपवित्र हो गया। क्या नहीं है इसके अंदर? क्या नहीं है इसके अंदर? अशुद्धता की बात करो तो जो अभी बता कि स्पर्श नहीं करना। तो उस सब को आप अपने हाथ से लेकर के अपने साथ में लेकर के उसको हम दग्ध करके आ रहे हैं। तो फिर उससे शुद्धि प्राप्त करने के लिए आपको एक अनुष्ठान के प्रोसेस से निकलना पड़ेगा। इसलिए ये 13 दिन का अनुष्ठान रखा है कि इन 13 दिनों में आप 10 दिन का सूतक है, अर्थात 10 दिन में सूतक की निवृत्ति होगी। उसके बाद आप शुद्धिकरण करेंगे, फिर आप सामान्य गृहस्थ होंगे। 10 दिन का लॉकडाउन है। हाँ, कैसे भी समझ लो, मिनी लॉकडाउन। 10 दिन का नहीं, 13 दिन का। ठीक है। 12 दिन का, 13वें दिन तो बोलो विष्णु भगवान वो मुझे कहती जैसे कह दिए कर देगा। नहीं है तो हाँ करो। हाँ मामी जी, हाँ जी कर लेंगे। भैया ये काम करना है रे भाई, नहीं होगा तो अपने मामी आप जी हो ही आगे जाएगा। वाला बताएगा ना, ऐसे होना है, ऐसे होना। फिर कर दिया, बोले बात टाली नहीं।
हाँ, छोटे भाई साहब ने कभी कभी किसी का काम कभी कहती ना करवा देती, कह देती कैसे भी, अब जैसे कह दियो जैसे कर देगा। नहीं, छोटे भाई से तो कभी भी नहीं, कभी किसी चीज को नहीं नाटे, कभी नहीं कर देते, मना नहीं करते। अच्छे थे, ऑल बहुत बढ़िया। घर इतना मकान बनवाया पहले, जो मकान था, खड़े हो गए। जो बातें हुई हैं, मेहनतें करी हैं, नहीं सकते बड़ी बड़ी जनरल मैनेजर से इतना सब कुछ था, बहुत ज्यादा अटैचमेंट, बहुत ज्यादा। जब मैं गई हूँ मेरे को पता चला हर चीज का, बहुत ज्यादा था। भाई साहब के गुजरने के बाद तो मेरे को सपना दिखा था, ऑटो में मीनू को लेके आया, इसका हाथ मेरे हाथ में पकड़ा गया। अच्छा, मीनू का मेरे हाथ में पकड़ा गया इसका हाथ। अच्छा। अब हम जब भी बाहर जाते हैं ना तो सब पापा का नाम लेके बोलते हैं, इसकी लड़की है ना, तो इसकी लड़की है ना। रामलीला में करते थे ना, खूब मैं जहाँ पे रह रही हूँ उसके 2 घर छोड़ के वो सारे रहते हैं, तो नीचे उतरूंगी ना तो बस वो कहानी चालू हो जाती है, ये रामलीला में ये रामलीला कह रहे, बस वो तो गया, रामलीला खत्म हो गई हमारी। नहीं, छोटे भाई को तो अच्छी याद है, गुड फीलिंग्स है, गुड फीलिंग्स। समझो बात को। उस दिन वही अंकल बोले इतनी एसटीडी जितनी उन्होंने करवाई ना, बाहर बंदा कोल ये सोचता था कहाँ करें कहाँ नहीं करें। और मेरी सिस्टर तो बाहर रहती थी, अमेरिका वगैरह, पर वो जाते तो भाई घंटों तक बात करते थे। अरे यार भूल नहीं सकते, सब कुछ खत्म हो गया भाभी, उनके जाने के बाद तो हम तो कुछ नहीं कर पा रहे। वो था भाई, बहुत ज्यादा निकल जाता है इंसान, बातें रह जाती जैसे कल की बात है। कितने साल हो गए? 24 साल हो गए, 25 साल। मैं ना ऐसे देखती हूँ तो कर क्या रहे, कुछ नहीं कर रहे, अपनी आँख पे आंसू लगा के इधर बैठो। हाँ देखो, ऐसे निकल रहा है, हम देखो अब 1 रुपए की 1000 रुपए की थाली बना के खाते थे। भाई साहब को तो दिल ऐसा माँ की आदत भी नहीं डाली, 1 साल फ्री कर दी, कैसे टाइम सो फ्रेंड्स, अभी फिलहाल हो रहा है शाम का टाइम और गाड़ी करनी है अंदर, तो गाड़ी रिवर्स लेके जानी पड़ेगी, आधे रास्ते से रिवर्स लेके जानी पड़ती है। और पहले मैं बहुत डरती थी रिवर्स ले जाने में, बट फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं, अगर रिवर्स नहीं जाएगी तो फ्रंट से वापस बाहर ले जाऊंगी, बट ट्राई के आगे जीत है। तो मैंने ट्राई किया, तो मैं ले गई थी, तो फिर मैं 3 से 4 बार मतलब मैं ही लेके जाती हूँ रिवर्स करके। तो चलो, ये फ़ायदा हो गया मुझे YouTube के चक्कर में, जब से मैंने बहुत ज़्यादा गाड़ी चलानी सीखी है तो मैं और ज़्यादा परफेक्ट हो गई हूँ। चलो लेके चलते हैं अंदर। ये अंकल जी अपनी गाड़ी यहाँ लगा के और चले गए हैं शराब के ठेके पे शराब लेने। बताओ मतलब क्या कहे ऐसे बंदे को। गाड़ी यहाँ लग गई है, एक यहाँ लग गई है, ग्रेट सक्सेस। ओहो क्या लगाई है मैंने, मस्त लगा दी, देख रहे हो आप पार्किंग मेरी। और टीचर जी की मम्मी ने कर दी है पार्टी हमारी, और टीचर जी की मम्मी यानी कि सुनीता आंटी हमारे लिए, और अन्नू आंटी टीचर जी की मासी और टीचर जी की मम्मी लाई है हमारे लिए गोलगप्पे भर माँ।